ड्रामा सीरियल हद में क्या अब शहराम की मौत होने वाली है? क्या सीरत ज़ीनिया और दानिश की शादी करवाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर क्या ज़ीनिया अपनी ज़िंदगी से परेशान आकर खुदकुशी करने वाली है? ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको स्टोरी का पता चल सके। जैसा कि शहराम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है क्योंकि शहराम को ब्रेन ट्यूमर है। शहराम जो कि ज़ीनिया को हर पल याद करेगा, जहाँ जाएगा उसे सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीनिया ही दिखाई देगी। शहराम ने फरियाल से शादी तो कर ली है लेकिन वो आज भी ज़ीनिया की यादों में खोया है और ज़ीनिया की ही यादों में खोया रहेगा। फरियाल को जब ये बात पता चली है कि शहराम को ब्रेन ट्यूमर है तो वो शहराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। फरियाल जो कि शहराम का रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी और शहराम से दूरी उसको अंदर ही अंदर खा रही होगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि ज़ीनिया जो कि अब बिल्कुल पागलों वाली बातें करना शुरू कर देगी। वो मरने मराने की बात करने पर उतर आएगी और वहीं पर खुशी करने की भी कोशिश करेगी। ज़ीनिया भी शहराम से शदीद मोहब्बत करती थी लेकिन उसकी एक गलती की सज़ा उसको इतनी बड़ी मिली क्योंकि उसकी गलती नहीं, उसका गुनाह था और ये गुनाह इतना छोटा नहीं था कि शहराम उसे माफ़ कर देता। तलाक लेने के बावजूद भी वो शहराम का पीछा नहीं छोड़ेगी। जब उसे ये बात पता चलेगी कि शहराम हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो शहराम से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाएगी। वहीं पर शहराम की माँ उसे काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुनाने वाली हैं और उससे यही कहेगी कि अब शहराम और तुम्हारी तलाक हो चुकी है, तुम किस तरह की बेशरम औरत हो। फरियाल जब देखेगी कि ज़ीनिया शहराम से मिलने आई है और ये शहराम के लिए कुछ ठीक नहीं है, ज़ीनिया का यूँ इस तरह बार बार शहराम के आगे आना शहराम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब कर सकता है क्योंकि शहराम ज़ीनिया को जब जब देखेगा वो मज़ीद डिप्रेशन में चला जाएगा। उसकी दिमागी हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी जो कि उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरियाल जो कि अब ज़ीनिया से ये बात कह देती है कि फरियाल अब ज़ीनिया के ख़िलाफ़ FIR भी कटवाएगी और जो कुछ भी उसने किया है उसका बदला भी लेगी। फरियाल ये सब कुछ जानबूझकर करती है ताकि किसी तरह से ज़ीनिया उन दोनों का पीछा छोड़ दे और हमेशा हमेशा के लिए फरियाल की ज़िंदगी से और उसके शौहर शहराम की ज़िंदगी से दूर हो जाए। जिस तरह से ज़ीनिया सख्त दिल पत्थर दिल हुआ करती थी, अब ज़ीनिया टूट सी गई है। ये बात सीरत को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए दानिश का रुपया पैसा देखकर, उसकी मॉडल कार देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। वो यही चाहती है कि अब ज़ीनिया किसी तरह से दानिश से शादी करने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि शहराम जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था, उसने ज़ीनिया को छोड़ दिया तो क्या हुआ, अब दानिश भी उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन सीरत की ये बात बिल्कुल गलत साबित होगी क्योंकि दानिश कोई पैसे वाला नहीं होगा। दानिश जो कि अपनी झूठी शान शौकत जाहिर कर रहा है ताकि वो ज़ीनिया को और उसकी फैमिली को ट्रैप कर सके। वो तो यही चाहता है कि वो किसी तरह से ज़ीनिया से शादी कर ले और ये तभी मुमकिन है जब वो अपनी दौलत की नुमाइश करेगा। मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द ज़ीनिया और दानिश की शादी दिखा दी जाएगी। दानिश जो कि शहराम से बिल्कुल ही अलग होगा। ज़ीनिया की मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी क्योंकि दानिश उसको बात बात पर ना सिर्फ टॉन्ट करेगा बल्कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा रवैया भी इख्तियार करेगा। आने वाली एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि ज़ीनिया जो कि एक पुल पर जा खड़ी होगी खुदकुशी के लिए क्योंकि वो शहराम के बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकती। वो चाहकर भी अपने आप को ख़त्म नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ सीरत भी अब अपने बेटे ज़रार को बार बार याद करेगी और उसे याद कर कर के रोएगी। उसे अब पछतावा है कि काश उस दिन वो महक की प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए उसकी दूध में जहर नहीं मिलाती तो आज ये सब कुछ ना होता। ज़रार जो कि अब जा चुका है और वो अपनी माँ और बहन से शदीद नफ़रत भी करने लगेगा। सीरत के लाख कोशिश करने के बावजूद भी ज़रार इतनी आसानी से तो वापस अब नहीं आएगा। शहराम की हालत जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी, उसका ब्रेन ट्यूमर मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फरियाल की बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत करने के बाद शहराम की कंडीशन बेहतरी की तरफ आने लगेगी और वो इस बीमारी को हराकर ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। शहराम की ज़िंदगी बच जाएगी और वहीं पर शहराम भी अब ज़ीनिया के ख़यालों से निकलकर फरियाल की तरफ माइल हो जाएगा क्योंकि एक सच्चा हमसफ़र वही होता है जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहे, उसकी धारस बनकर। और इस तरह से फरियाल जो कि अपनी मेहनत और कोशिशों के बाद शहराम का दिल जीतने पर कामयाब हो जाएगी और फरियाल की ज़िंदगी में रंग भर जाएंगे और उसकी ज़िंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी।